नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। पिछले शस्त्र में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे थे, जिसमें हमारे 100+ क्वेश्चन थे। अभी नहीं हो पाए हैं, उसके 2 शस्त्र हुए हैं। आज हम तीसरा शस्त्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा 61 से। क्वेश्चन है कि पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मुझ, मेरा, हम, मुझसे। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मैं का संबंध रूप जो होगा वो होगा मेरा। क्या हो जाएगा? मेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा। अगला क्वेश्चन है 162 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? हिंदी में संज्ञा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनात् ही होता है। हिंदी में स्वरांत संज्ञाएं नहीं हैं। हिंदी में अत्यंत ध्वनि की दृष्टि से केवल व्यंजनात् संज्ञाएं हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बी। जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 है। क्योंकि इसमें कुछ समझाना है नहीं तो मैं टाइम नहीं लूंगी, बस क्वेश्चन और उत्तर टिक करूंगी। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, गुणवाचक। क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। तो क्रिया विशेषण का जो भेद नहीं है वो कौन सा है? गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? उठना, पढ़ना, सुनाना, गिरना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनाना। प्रेरणार्थक क्रिया जो होती है, जो स्वयं काम ना करके किसी दूसरे से करवाया जाए, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है 166 नंबर। और सारे क्वेश्चन जो हैं PYQ हैं, आए ना किसी परीक्षा में आए हुए हैं। क्वेश्चन है जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति और वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, संज्ञा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा सर्वनाम। जो संज्ञा के बदले पर आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 है कि राम धीरे धीरे टहलता है। वाक्य में क्रिया विशेषण है राम धीरे धीरे टहलता। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वो है धीरे धीरे। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 169 नंबर है कि जिस शब्द से संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे क्या कहते हैं? परिमाण बोधक, संख्या वाचक विशेषण, गुणवाचक, सर्वनामिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें गुण, दशा इन सब का प्रयोग हो वो गुणवाचक होगा। क्या होगा? गुणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170 है कि निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा है? उचित, नदी, वर्तमान, अनुचित। तो इसमें जो संज्ञा शब्द है वो कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द जो है वो है नदी। क्या है? नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 है
कि कक्षा, सभा, सेना तथा दल आदि शब्द कैसी संज्ञा के द्योतक हैं? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? कक्षा, सभा, सेना, दल, ये सब कैसी संज्ञा है? समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक का, समूहवाचक का, व्यक्तिवाचक का, जातिवाचक का। तो बुढ़ापा जो है वो कैसी संज्ञा है? बुढ़ापा जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? भाववाचक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 173 नंबर कि कुछ, कोई, कुछ, किसी, कोई, नहीं आदि शब्द के किस प्रकार के सर्वनाम हैं? संशयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? आप, मोटा, यमुना, काशी। तो सर्वनाम जो शब्द है वो है आप। कौन सा है? आप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 175 है कि निम्न में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। जो मनुष्य विद्वान होता है उसका सभी सम्मान करते हैं, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है। मैं कश्मीर गया था, वहां से फल ले आया। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य है मैं कश्मीर गया था, वहां से फल ले आया। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है कि 176 विशेषण के भेद होते हैं। 176 नंबर क्वेश्चन है क्या कि विशेषण के भेद जो हैं वो कितने होते हैं? 6, 8, 2, 4। तो विशेषण के भेद जो होते हैं वो होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 8, 2, 6, 4। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के भेद होते हैं वो होते हैं 6। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178 है क्या है कि मुझे थोड़ी चाय दो। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? समुदायवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? मुझे थोड़ी सी चाय दो। इसमें जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 179 है मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता कहाँ है। इस वाक्य में रेखांकित वाक्य किस प्रकार का है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा संज्ञा उपवाक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 है क्या पूछा है कि उसका सब कुछ लुट गया। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संकेत वाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। उसका सब कुछ लुट गया। तो इसमें जो वाक्य में सर्वनाम है वो है अनिश्चयवाचक। कौन सा है? अनिश्चयवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है?
ऊंचा, पहाड़, नीचा, गहरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा पहाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 है कि ओहो मेरा सिर फटा जा रहा है, वाक्य में कौन सा प्रश्न यानी वाचक है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक। तो इसमें जो है ओहो, तो ये जो है वो हो जाएगा विस्मयवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 183 है। क्या है कि उसने कुछ नहीं खाया, वाक्य में रेखांकित पद है कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। उसने कुछ नहीं खाया, कुछ में जो है वाक्य में रेखांकित पद है, उसमें कौन सा वाचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 है। क्या है कि संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? कारक, वचन, विशेष, लिंग। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? संज्ञा पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा विशेष से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभिकारी है? शहर, सुख, साधु, वहा। तो अभिकारी जो शब्द है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा वहा। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि आप लोग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं और इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मनोबल टूट जाता है कि क्या ही कर रहे हैं, कुछ नहीं है तो रहने दो, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द है? क्या है? पंडित, मेधावी, बुद्धिमत्ता, लघु। तो इसका राइट आंसर जो है भाववाचक संज्ञा शब्द है वो कौन सा है? बुद्धिमत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 187 है कि कौन सा शब्द विशेषण है? सोना, गरज, चचेरा, रक्त। कौन सा शब्द जो है वो विशेषण है? तो हमें इसमें विशेषण बताना है तो वो हो जाएगा चचेरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188। 188 नंबर है। विशेषण का भेद नहीं होता है। प्रभाववाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रभाववाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 189 है। क्या है कि वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। वह, जाता, रहता, ऊपर नीचे। तो इसमें अव्यय जो पद है वो कौन सा है? अव्यय जो पद है वह है ऊपर नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर। मुझे उसका मीठा गाना अच्छा लगता है, वाक्य में क्रिया विशेषण पद है। लगता है, मुझे उसका अच्छा मीठा गाना। तो क्रिया विशेषण जो पद है वो कौन सा है? तो वो है अच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 है कि उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, वाक्य में विशेषण पद है। बिगड़ गई उनकी आर्थिक स्थिति। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा क्या? आर्थिक। विशेषण पद जो है वो क्या है? आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है
कि उसने कविता पढ़ी होगी। वाक्य का काल है असन्य भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, सामान्य भूत। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा पढ़ी होगी। तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत, क्लियरिटी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि संबंधवाचक सर्वनाम वाला वाक्य कौन सा है? यहाँ कोई काम नहीं है वह कौन है जो रो पड़ा? ऐसा ना हो कोई आ जाए, तुम क्या खरीद रहे हो? तो संबंधवाचक में इसमें हमें संबंधवाचक सर्वनाम बताना है। तो वह कौन है जो रो पड़ा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194 है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द छांटिए। कवित्व, आचरण, जनपद, गंभीर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा गंभीर। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 195 कि वह इधर उधर घूमती रही। वाक्य में अव्यय पद है, रहती है, इधर उधर, वह घूमता। तो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा इधर उधर। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण पद का परिचय देते समय क्या बताना आवश्यक नहीं है? विशेष, क्रिया, लिंग, वचन। तो इसका राइट आंसर जो है क्या बताना आवश्यक नहीं है? तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा क्रिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 197 है कि सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं। वाक्य में भाववाचक संज्ञा शब्द है। सुश्री हिमा दास प्रथम दौड़। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दौड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 है कि वाक्य में क्रिया विशेषण पद कौन सा है? परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ लो। परीक्षा नजदीक है, कुछ पढ़ लो। तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? इसमें जो क्रिया विशेषण पद है वो हमें बताना है। तो वो हो जाएगा कुछ। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199 है कि निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। शक्ति, प्रभा, सन्यासी, पाक्षिक। तो इसका राइट आंसर है विशेषण शब्द कौन सा है? तो विशेषण शब्द जो है वो हो जाएगा पाक्षिक। तो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 है कि निम्न में से कौन सी प्रेरणार्थक क्रिया है? आज का लास्ट क्वेश्चन है। सीखना, लिटाना, जगाना, बुलाना। तो इसमें हमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। तो जिसमें प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है वो है हमारा सीखना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो ये था आज का हमारा शस्त्र। आज के शस्त्र को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के शस्त्र को फिर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में। तब तक के लिए जय हिंद।